हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, हम सभी अपनी एज से कम दिखना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर जो बढ़ती हुई उम्र है उसके लक्षण या उसके सिम्टम्स नजर ना आए। हमारे चेहरे पर जैसे ही आंखों के नीचे पहली लाइन आने लगती है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये पहली लाइन आखिरी लाइन बन जाए और ये हमारे चेहरे पर बढ़ती हुई ना चली जाए। और इसके लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। हम बहुत सारे DIYs यूज करते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं और बहुत सारे इंटरनल एप्लीकेशंस भी करते हैं। लेकिन बहुत बार हम ये सब कुछ करने के साथ में अपने आप को निराशाजनक पाते हैं, क्योंकि हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मेरे दिल के करीब होने वाली एक थेरेपी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं अरोमा थेरेपी की, क्योंकि अरोमा थेरेपी के कुछ ऐसे अरोमा ऑयल्स हैं जो प्रूवन है कि वो हमारी स्किन पर लगाए जाएं, हमारी स्किन पर इस्तेमाल किए जाएं और उन्हें पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो डेफिनेटली उनका असर हमारी स्किन पर बहुत तेजी से होता है और हमारी स्किन के साथ साथ वो हमारे ब्रेन पर, हमारे हॉर्मोन्स पर, हमारे मूड पर, हमारी जो पूरी की पूरी जो पर्सनालिटी है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी एजिंग को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप भी अपनी एजिंग के सिम्टम्स को दूर करना चाहते हैं, आप 30+ हैं और आप चाहते हैं कि आपके चेहरे की पहली लाइन एक लास्ट लाइन बन जाए, सो मेक श्योर कि अरोमा थेरेपी को जरूर अपने रूटीन में इंक्लूड करें। कौन से अरोमा ऑयल्स हैं जो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे, उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाना है, ये सब कुछ होगा आज के इस वीडियो के अंदर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे ही जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो नेचुरल हो, इफेक्टिव हो और उनकी स्किन पर उन्हें काम करके दे। सो देर किस बात की दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सबको बोलना चाहूंगा कि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि अरोमा थेरेपी का एक बिगिनर कोर्स हमने स्टार्ट किया है, जो कि होने वाला है 12 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक, दोपहर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक, जिसमें मैं पर्सनली आपकी लाइव क्लास लूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अरोमा ऑयल्स को अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपनी पूरी की पूरी जो फैमिली है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव कोर्स होने वाला है। इससे पहले भी लगभग 1,500 लोग इस कोर्स को कर चुके हैं और मेक श्योर कि आप इसे जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे जरूर करेंगे एंड डेफिनेटली आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको इसे करने के बाद बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में, आपकी लाइफ में मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर कि इसको रजिस्टर करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इसे रजिस्टर जरूर कर ले। दोस्तों, जब भी हम अरोमा ऑयल्स की बात करते हैं तो हमें अरोमा ऑयल्स के बारे में एक चीज समझनी है कि उनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से वो हमारी स्किन पर होने वाले जो रिंकल्स होते हैं, जो फाइन लाइंस होती हैं, जो ओपन पोर्स होते हैं, या स्किन पर जो लटकन आने लग जाती है, स्किन पे सैगिंग आने लग जाती है, उसको कम कर देते हैं। सो अगर हम बात करें तो असेंशियल ऑयल्स जो हैं उनके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब हमारे वो स्किन के अंदर या ऑयल के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स जो कि फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, सर फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल हमारे शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, जितनी भी प्रोसेसेस चल रही होती हैं, जैसे खाने को पचाना है, खून को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है, यूरिन को फिल्टर करना है और इसी तरह की बहुत सारी प्रक्रियाएं, उन प्रक्रियाओं के दौरान जो केमिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, जिनका बॉडी के लिए कोई यूज नहीं है लेकिन फिर भी वो बन रहे हैं, उन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। अब क्योंकि इनका बॉडी के लिए कोई यूज नहीं है तो ये फ्री है, और ये फ्री है तो डेफिनेटली ये हमारे शरीर को इंटरनली अनहेल्दी बनाने के लिए काम करते रहते हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए हमें कोई तो चाहिए, जिसे एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है।
ये फ्री रेडिकल्स अगर कंट्रोल ना किए जाएं तो इनकी वजह से रिंकल्स आने लगते हैं, हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड होने लगती है और हमारी स्किन में से प्लम्पीनेस, ब्राइटनेस एंड ग्लोइंगनेस जो है वो चली जाती है। इसी वजह से ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं अरोमा ऑयल्स के अंदर, ये हमारी स्किन के अंदर जो रिंकल्स हैं उनको मिनिमाइज करते हैं, स्किन को हाइड्रेट करते हैं, स्किन को प्लम्पी दिखाते हैं, स्किन को ब्राइटनेस देते हैं और ग्लोइंगनेस देते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ज्यादा एज के होने पर भी बहुत कम एज की दिखाई देती है और हमारी एज रिजुविनेटेड होती हुई चली जाती है। अब ये अरोमा ऑयल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। सो ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, असेंशियल ऑयल्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि जो अरोमा ऑयल्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रोल दी स्कैवेंजिंग एक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। वो हमारे शरीर के ऊपर जो फ्री रेडिकल्स की जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था उसको कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और हमारी स्किन जो है वो यूथफुल हमें नजर आती है। सो डेफिनेटली जो अरोमा ऑयल्स हैं वो किसी भी सीरम, किसी भी क्रीम, किसी भी लोशन से ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उनके अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज हमें हमारे अरोमा ऑयल्स पे मिलती हैं। सो मेक श्योर कि अरोमा ऑयल्स को अपनी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा आप जरूर बनाएं। अब इसके अलावा और क्या करते हैं अरोमा ऑयल्स? सो इसके अलावा ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, हमारी स्किन को रिजुविनेट करते हैं। मॉइस्चराइजेशन इज द अनदर फैक्टर दैट कंट्रोल्स रिंकल्स एंड फाइन लाइंस। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है, हमारी स्किन के अंदर नरिशमेंट कम होने लगता है, हमारी स्किन के अंदर ड्राइनेस आने लगती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है और हमारी स्किन के अंदर कोलेजन का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में सैगिंग आ जाती है। सो अरोमा ऑयल्स हमारे स्किन के अंदर डीपर लेयर्स तक जाकर के स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं, अच्छे से रिजुविनेट करते हैं, ताकि वो हमारी स्किन के अंदर जो प्लम्पीनेस है, जो हाइड्रेशन है, उसको मेंटेन करके रख सकें। अब पहला जो अरोमा ऑयल आता है दोस्तों, जो एजिंग पर बहुत अच्छा काम करता है, उसका नाम है रोज मैरी असेंशियल ऑयल। रोजमेरी असेंशियल ऑयल जो है ये बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से रिच है और ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से रिच होने की वजह से जो एज होने के साथ साथ हमारी स्किन की जो इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन में प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आने लगती हैं, बहुत तेजी से हमारी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन सबको ये कंट्रोल कर लेता है। इसके अंदर एक और पावर है कि ये हमारी स्किन का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसे कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर फ्री रेडिकल्स का साइड इफेक्ट आना कम हो जाता है। इसके अंदर हमारी स्किन को जो नेचुरल जो सरफेस है स्किन की, उसको एंटी एजिंग प्रोसेस देने की कैपेबिलिटीज भी हैं। सो रोजमेरी ऑयल, अगर आप एजिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप 30 प्लस हैं, सो डेफिनेटली आपको इन्हें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल कैसे करना है वो तरीका मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। पहले मैं अरोमा ऑयल्स के बारे में आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा जो ऑयल आता है रोजमेरी के बाद में दोस्तों, वो आता है सैंडलवुड असेंशियल ऑयल। सैंडलवुड जो असेंशियल ऑयल है उसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। मतलब कि अगर हम धूप में जाते हैं, हम बहुत सारी गर्मी के कांटेक्ट में जाते हैं, हम किचन के कुकिंग हीट में जाते हैं, उसकी वजह से जो हमारी स्किन पर हीट की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके स्किन को वापस से रिजुविनेट करने में उसकी जो कैपेसिटी है बीमारियों से लड़ने की, प्रॉब्लम से लड़ने की, उसकी ताकत को बढ़ाने में सैंडलवुड हमें मदद करता है। सैंडलवुड एंटी एजिंग के साथ साथ ये हमारे जो वॉट्स होते हैं उन्हें ठीक करता है, सोराइसिस को ठीक करता है, एक्ने एंड एक्जिमा की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ना सिर्फ एजलेस दिखाई देती है बल्कि हमारी स्किन पर इवननेस भी दिखाई देती है और हमारे चेहरे पर अगर किसी भी तरह का कोई फंगल, बैक्टीरियल या जर्मिसाइडल इंफेक्शन चल रहा है, उसे भी खत्म करने में सैंडलवुड हमें मदद करता है।
तीसरा जो ऑयल आता है दोस्तों वो आता है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसी वजह से आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज कर रहे हैं, हमेशा आपको बहुत सेफ्टी के साथ उसे यूज करना है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोग अडल्ट्रेटेड लेवेंडर ऑयल उठा लाते हैं, जो कि मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑयल है। तो लोगों को उसकी डिमांड पूरी करने के लिए इसमें बहुत सारी मिलावट की जाती है। सो हमेशा जब भी आप अरोमा ऑयल्स खरीदते हो, आपको हमेशा प्योरिटी का ध्यान रखना है, क्योंकि अरोमा ऑयल जितने ज्यादा प्योर होंगे, आपको रिजल्ट्स मिलने की श्योरिटी भी उतनी ज्यादा होगी। जितने भी ऑयल्स मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, इन सभी को परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर कि आप उन्हीं सोर्सेस से परचेज करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, इसकी श्योरिटी मैं आपको देता हूं। लेवेंडर ऑयल की अगर हम बात करें तो ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देने के साथ साथ हमारी स्किन पे अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर हमारे चेहरे पर कोई दाग धब्बे हो गए हैं, पिगमेंटेशन हो गया है, सनबर्न हो गया है, उसे भी खत्म करने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देता है। सो कुल मिलाकर के ये हमारी स्किन पर एजिंग और इन्फ्लेमेशन इन दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट जो ऑयल आता है दोस्तों, ये मेरा बहुत फेवरेट है। अगर मुझे कोई बोले कि एजिंग के लिए एक ही ऑयल के बारे में बताइए, सो डेफिनेटली मैं लैंगलैंग ऑयल के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जो लैंगलैंग ऑयल है ना, ये बेसिकली हमारी स्किन के अंदर जाकर के स्किन रिन्यूअल जो प्रोसेस है उसको बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में जो कोलेजन है और जो इलास्टिन जो रिड्यूस हो गया है, उसकी रीबिल्डिंग होने लगती है। मतलब कि स्किन में कोलेजन और इलास्टिन जो प्रोटीन है, जो टूट गया था, जो वापस नहीं बन पा रहा था, वो लैंगलैंग ऑयल की मदद से दोबारा से बनने लगता है। सो लैंगलैंग ऑयल जो है, ये मेक श्योर कि आप अगर बाकी कोई ऑयल यूज नहीं करना चाहते, आपको सिंगल एक ऑयल चाहिए, सो लैंगलैंग ऑयल को जरूर यूज करें। ये कुछ ही महीनों में आपकी स्किन के अंदर कोलेजन के और इलास्टिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लास्ट जो ऑयल आता है दोस्तों, वो आता है साइप्रस ऑयल। ये भी लैंगलैंग की तरह ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये जो ऑयल है, ये आपकी स्किन के अंदर जाकर के इंट्रासेल्यूलर बॉन्ड्स जो होते हैं कोलेजन और इलास्टिन के अंदर, उसको बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी बढ़ती है। फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी का मतलब हमारी स्किन के अंदर जो फाइबर के फॉर्म में जो प्रोटीन है, जिसको हम कोलेजन और इलास्टिन कहते हैं, उनके बढ़ने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग दिखाई देती है। सो मेक श्योर कि अगर आप लैंगलैंग यूज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, सो साइप्रस यूज करें, ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। अब बात आती है इन्हें यूज कैसे करना है। सो सबसे पहली चीज आपको ये हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई अरोमा ऑयल यूज कर रहे हैं, उसे हमेशा डाइल्यूट करें, क्योंकि अरोमा ऑयल जो होते हैं, ये प्लांट्स के हॉर्मोन्स होते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं जिनके मैंने नाम लिए, आप रोजमेरी सुन रहे हो तो रोजमेरी पेड़ का जो हार्मोन है वो रोजमेरी ऑयल है। अगर लेवेंडर बोला है तो लेवेंडर पेड़ का जो हार्मोन है वो लेवेंडर ऑयल है। लैंगलैंग बोला है तो लैंगलैंग पेड़ का जो हार्मोन है वो लैंगलैंग ऑयल है। सो ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। सो इन्हें डाइल्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन्हें डाइल्यूट करने के लिए हमें बिना खुशबू वाली क्रीम या बिना खुशबू वाले जेल का इस्तेमाल करना होता है। सो वो क्रीम जिसके अंदर कोई भी खुशबू नहीं है, या वो जेल जिसके अंदर कोई भी खुशबू नहीं है, उसे कैरियर क्रीम या कैरियर जेल कहा जाता है। आप अपने राइट हैंड साइड में इन दोनों के ही फोटोग्राफ्स या पिक्चर्स देख पा रहे होंगे। अब यहां पर बात आती है कि ये कैरियर क्रीम और कैरियर जेल का सिलेक्शन कैसे करना है। बहुत आसान है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, तो आप कैरियर क्रीम का इस्तेमाल करोगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है, या आपकी स्किन पर पिंपल्स आने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उस कंडीशन में आप कैरियर जेल का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। अब बात आती है आपको मिलाना कितना है। सो आपको 1 टीस्पून, मतलब कि लगभग 3 से 4 ग्राम क्रीम या जेल के अंदर आपको 2 बूंदें अरोमा ऑयल की मिलानी है। सो आपको कोई भी एक अरोमा ऑयल लेना है। मैंने आपको 5 अरोमा ऑयल्स बताए हैं, आपको उन पांचों में से कोई भी एक लेना है अपनी स्किन पर लगाने के लिए, और उस एक अरोमा ऑयल की 2 बूंदों को 3 या 4 ग्राम
कैरियर जेल या कैरियर क्रीम के अंदर मिलाकर आपको रख लेना है। इसे आपको एक एयर टाइट डब्बी में रखने के बाद रोज आपको इसे अपने चेहरे पर रात को सोते समय अप्लाई करना है, या फिर आपके शरीर पर कहीं पर भी आपको एजिंग दिख रही है, कहीं पर भी आपको डलनेस दिख रही है या रिंकल्स दिख रहे हैं या डार्कनेस दिख रही है, वहां पर लगाना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको इन पांचों ऑयल्स में से कोई एक ही ऑयल यूज करना है। ये सारे के सारे ऑयल्स बहुत अच्छे काम करते हैं एजिंग पर, लेकिन हमको इनमें से एक ही ऑयल यूज करना है। जो भी आप यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। कैरियर जेल और कैरियर क्रीम के बिना आप इस्तेमाल नहीं करोगे। डायरेक्टली बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि अगर आप लगाते हैं आपकी स्किन में रेडनेस आती है, बर्निंग सेंसेशन होती है और स्किन जल जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। सो मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि बहुत बार हम बहुत जल्दबाजी में बिना पूरा अच्छे से वीडियो देखे हुए समझे हुए उससे यूज कर लेते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपके इन लाइक्स की वजह से मैं और मेरी पूरी टीम मोटिवेटेड फील करते हैं और आपके लिए बहुत ही सारा बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहें और इसी तरह से आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और हर रोज कई सारे लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ें इन वीडियोस को शेयर करके। जब आप इन वीडियोस को शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ते हैं, तो आप समझिए कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप उन्हें एक ऐसी चीज के साथ जोड़ रहे हैं जिसकी वजह से उनके शरीर में, उनके चेहरे पर पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे। और हाँ, जाते जाते एक बात कि अगर आपने अभी तक हमारा जो दूसरा चैनल है लविशिया वेलनेस, अगर उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही हम उसके अंदर भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करना शुरू करने वाले हैं। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।